बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जल्दी से इस वीडियो की पहले आपके सामने अहम खबरें रख दूं, उसके बाद फिर तफसील से बात करेंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने के 13 दिन के बाद 24 घंटे के अंदर 3 बड़े फैसले। मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी भी होगी और 3 बड़ी तब्दीलियाँ हुई। पीपल्स पार्टी ने पहला बड़ा मुतालबा करके शहबाज शरीफ को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। अब ये 6 पार्टियों की हुकूमत, 3 इत्तेहादी पहले ही नाराज़ हैं और इंटरनेशनल मीडिया जहां इमरान खान की कामयाबी का ऐलान कर रहा है, वहां इस हुकूमत के नाजायज़ होने का, किस तरह यह हुकूमत नाकाम होगी, मैं पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। तैयबा राजा और सनम जावेद के इख्तलाफात भी सामने आने लगे। तैयबा राजा ने बड़ी धमकी भी दे दी कि वो वजह बता देंगी कि क्यों सनम जावेद की बार बार जमानत होती रही। खदीजा शाह, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, बाकी खवातीन को जमानत ना मिलने की वजह क्या थी। अब कल का दिन भी बड़ा अहम है। पाकिस्तान की क़यादत इन तमाम, आपको पता है, जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जीतने हारने वाले हैं, वो खान की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाने के लिए एहतजाजी मुजाहरा करना होगा। कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता, ये कल पता चल जाएगा। इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त 20 मार्च को अलकादर ट्रस्ट के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। उस पर तफसील बताऊंगा। शेर अफजल मरवत ने अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से जो बयान दिया, उसकी पूरी वजाहत भी जारी कर दी। और शुमाली वज़ीरिस्तान के शोहदा के जनाजे में आज आसिफ जरदारी समेत मोहसिन नकवी, आरवी चीफ, सबकी शिरकत थी। तहरीक इंसाफ ने अपना बड़ा अहम मौक़िफ़ भी पेश कर दिया। लेकिन सबसे पहले 24 घंटों के अंदर कुछ तब्दीलियाँ हुई, जिसमें तवानाई के वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को अवैस खान लगारी से तब्दील किया गया। ये काबीना के ओहदों में पहली तब्दीली है। मज़ीद तब्दीलियाँ आपको जल्द आती नज़र आएंगी। दूसरा, इंडस रिवर सिस्टम की अथॉरिटी, जो निगरान हुकूमत ने एक कानून भी पास करवाया अभी, उसमें पीपल्स पार्टी ने पहला बड़ा मुतालबा किया और इख्तलाफात सामने आए। ये जफ़र महमूद साहब हैं जो चेयरमैन थे इसके, इन्हें तब्दील करने के लिए बाकायदा तौर पर मुराद अली शाह ने शहबाज शरीफ को फ़ोन करके इसको हटाएं वरना मामलात ख़राब है। नवीद कमर ने पार्लियामेंट के अंदर भी शोर मचाया कि ये हमारे सूबे का हक नहीं दे रहा। अब वहाँ पीपल्स पार्टी की ज़मीनें हैं, आपको पता है, जिन्हें पानी चाहिए, जिस पर फिर शहबाज शरीफ ने मिनट नहीं लगाया, हथियार डाल दिए। और पीपल्स पार्टी का पहला मुतालबा 12 मार्च का जो हुक्मनामा 22वें ग्रेड के इस अफसर जफ़र महमूद, इनको मनसूख किया। और तीसरी बड़ी तब्दीली जो एयरफोर्स की पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मरतबा, जो ज़हीर अहमद सिद्धू साहब हैं, उनकी मुलाजमत तोसी में 1 साल का इजाफा। उनके भाई गुजरात में नेशनल असम्बली की 12 नशिस्तों में से एक नशिस्त जो मुस्लिम लीग नून जीती है, वो इनकी है, नसीर अब्बास सिद्धू साहब की। फॉर्म 45 के मुताबिक इनके 38,761 वोट थे, लेकिन फॉर्म 47 तब इलेक्शन जीत गए। अब क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हम लोग जो मुवाजना करते रहे हमेशा हिंदुस्तान से, तजारत हो, खेल हो, मैदान हो, ओलंपिक के मेडल्स की टेली बोर्ड, हमारी नज़रें होती थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर कि हम कहाँ खड़े हैं। आज इंटरनेशनल मैगज़ीन दुनिया भर के क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी का एक ही दिन, लेकिन जो तबाही पाकिस्तान में 1981 के बाद शुरू हुई और वहाँ हिंदुस्तान में खुशहाली का सफ़र हुआ, उस पर पूरी तफसील इंटरनेशनल मैगज़ीन दे रहे हैं कि जमहूरियत का सफ़र वहाँ जारी रहा और यहाँ अदम इस्तेहकाम का नुकसान मैं आपके सामने रखता हूँ। एक सऊदी अरब की सिर्फ मिसाल देता हूँ। बड़ा भाई 1965 की जंग, 71 की जंग, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। आज हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि सरमायाकारी करने से डरते हैं, हमारे पैसे डूबेंगे। ब्लूमबर्ग हो, आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ लें, जो मैगज़ीन उठा लें, रिपोर्ट्स पढ़ लें कि चीन और सऊदी अरब दोनों डरते हैं कि पाकिस्तान को कर्जा दिए या तो डूब जाएगा, इमदाद दी तो वो भी डूब जाएगी, गलत हाथों में जाएगी। क्योंकि गैर जमहूरी अवाम की मर्जी के बगैर जो हुकूमत आई, सऊदी अरब में भी $100 अरब के 15 मनसूबे नरेंद्र मोदी के साथ मोहम्मद बिन सलमान कर गया। अरब अमारात 7वां बड़ा सरमायाकारी करने वाला मुल्क हिंदुस्तान में बन गया है। $16 अरब की बराह रास्त सरमायाकारी। और ये सऊदी अरब और हिंदुस्तान के जो बाशिंदे हैं वहाँ पे मिडल ईस्ट में, उनकी आप अक्सरियत देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इनका झुकाव किस तरफ है। कश्मीर तक इनकी जो बराह रास्त सरमायाकारी है, जिसे हम लोग मकबूजा कश्मीर कहते रहे हमेशा, वहाँ एयरपोर्ट भी बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, अवाम की हालत भी ठीक हो रही है। और पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात हैं? सऊदी अरब सदके खैरात की खजूरें दे देता है, और अगर ज़्यादा खुश हों तो जो बचा हुआ आटा हो, मतलब जो इधर उधर से आया वो घटिया क्वालिटी का, तो वो खुद तो उन्होंने इस्तेमाल करना नहीं, वो इधर भेज देते हैं। लेकिन इस समय वो भी नहीं भेजा। सरमायाकारी नहीं करेंगे, बराबरी की सतह पर कभी भी नहीं समझेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मिन्नत तरला बहुत ज़्यादा अगर की जाए तो जो $3 अरब ज़खायर के पड़े हुए हैं इनके फॉरेन रिजर्व में, वो 1-2 साल के लिए आगे कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के हालात आप देखिए कि उनका एक अदाकार शाहरुख खान दरख्वास्त करता है तो कतर में जासूसी के इल्ज़ाम में 7 लोगों के सर मारने का हुक्म था, उन्हें वो छोड़ देते हैं। ये एक अदाकार की मैं दरख्वास्त की बात करूँ, वज़ीर ख़ारजा की नहीं। वज़ीर ख़ारजा तो आज आपको पता है इसहाक़ डार ने हलफ उठा लिया वज़ीर ख़ारजा का। MA पढ़ा हुआ एक मुंशी, आपको पता है सारी ज़िंदगी नवाज शरीफ की मिलों में काम करने वाला, 4 मरतबा वज़ीर ख़जाना रहने के बाद तबाही बर्बादी पाकिस्तान की करके अब वज़ीर ख़ारजा, सिर्फ ज़ाती दोस्तियों के लिए। बाकी हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ का प्रोफाइल बराबर करें तो बराह रास्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े इम्तहान में पास होकर मंजा हुआ सियासतदान
फ़ॉरेन सेक्रेटरी भी रहा, सफारतकार भी रहा, 38 साल का तजर्बा है फ़ॉरेन सर्विस का। सिंगापुर, चेक रिपब्लिक, चीन में, अमेरिका में सफ़ीर भी रहा, टाटा बिरला की सबसे बड़ी कंपनी का सदर भी रहा, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अवार्ड, चौथे बड़े अवार्ड सॉरी, पद्माश्री का वो उसे सिविल अवार्ड वो भी मिला। तालीम इसकी अगर आपने देखनी है, पॉलिटिकल साइंस में और इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर करने के बाद इंटरनेशनल रिलेशन में इसने PhD की हुई है, डॉक्टर है ये। और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान दुनिया के ग्लोब में आपको नज़र आ रहा है इनकी जो खारजा पॉलिसी की मेहनत है। इसहाक डार के दामन में क्या है कि जी समधी है वो नवाज शरीफ का, और करप्शन की दास्तानें अपनी जगह, मुआशी नंबरों में हेरा फेरी पर जुर्माने अलग लगे, और मुआशी आपको पता है हेरा फेरी और कर्ज की जो रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में जो पाकिस्तान की बदनामी वो अलग कराई। और अभी जो PDM की पिछली हुकूमत में जिसने तबाही और बर्बादी की, पाकिस्तान के कर्ज़ों में एक सबसे ज़्यादा इजाफा लेने वाले, मईशत को बिल्कुल बदहाल करने वाले, उसमें इसहाक डार का सबसे अहम किरदार जो एयरफोर्स 1 पर लाया गया था, ये बन गया वज़ीर ख़ारजा। अब पहले ही तनाइयों का शिकार है मौजूदा जो आगे हुकूमत का चलना नामुमकिन है, ऊपर से ऐसे लोग तमाम इदारे निकी एशिया से लेकर नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी, ब्लूमबर्ग, जितने बड़े फॉरेन पोस्ट, वो सारे यही कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इस फ्रॉड इलेक्शन के नतीजे में आने वाली इंतहाई कमज़ोर इत्तेहाद, जिसमें इन्होंने 6 जमातें जोड़ दी, पीपल्स पार्टी तो काबीना में शामिल ही नहीं, और इनकी जो मांगें आएंगी आगे वो मुआशी मसाइल और ताकत के तवाज़न को इनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ बरकरार रखना नामुमकिन है। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे क्रैकडाउन, पार्टी तोड़ना, जेलों में डालना, सियासी अदम इस्तेकाम तो पहले से आ रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो गैर फितरी, गैर नज़रियाती इत्तेहाद, याद रखें ये ज़बरदस्ती की शादी में दोनों राज़ी नहीं है। बड़ों ने ज़बरदस्ती कान से पकड़ कर बैठा दिया, लेकिन शादी के बाद घर भी तो चलाना है, वो सबसे अहम है। सास बहू के झगड़े अलग होंगे, मुआशी मसाइल अलग होंगे, ऊपर से सूदखोरों ने जो दरवाज़ा तोड़ना है वो अलग होगा, नया कर्ज कोई देने पर तैयार नहीं। और पिछली हुकूमत में तो शहबाज शरीफ के पास फिर कुछ थोड़ी बहुत अथॉरिटी थी, ख़जाने से लेकर फॉरेन पॉलिसी से लेकर ये तमाम चीज़ें इसके हाथ में थी। इस दफ़ा तो सारी वजारतें ही इसके हाथ से निकल गया, पूरा निगरान सेटअप दोबारा अमली तौर पर आ रहा है। ये रबड़ स्टैम्प की तरह है, ये IMF से सिर्फ कर्ज लेने के लिए रखा गया था कि दिवालियापन से बचाएं, और मुआशी बहरान जो दरवाजे पर खड़ा हुआ था जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टाल सके ताकि खान जाने और ये जाने बाद में। इन्हें पता है कि अगला आने वाला सारा दौर तहरीक इंसाफ का है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में देखें 192 में से पाकिस्तान 164वें नंबर पर आ गया। तालीम, सेहत, इंसाफ, सियासी इस्तेकाम, मुआशी इस्तेकाम, सब चीज़ें इसमें शामिल है। सिक्योरिटी के चैलेंज देखें, कालाधन तंजीमें अपनी जगह, अफगानिस्तान के मसाइल अपनी जगह, सियासी माहौल अपनी जगह, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, और अब ये पंजाब में जो तफरीक डाल रही हैं मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा, ये आने वाले सालों में आपको नज़र आएगा, बड़ी शिद्दत से नज़र आएगा। ये अभी पंजाबी और गैर पंजाबी की तफरीक कर रही हैं बाकायदा तौर पर। फिर सोशल मीडिया पर पाबंदी है, आज़ादी इज़हार राय है, इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी पहले हो रही है, और डर और खौफ की एक फ़ज़ा और एक निज़ाम में अपना सरमायाकार बाहर से आना तो दूर की बात, जो अपने इन्वेस्टर्स हैं वो भी भागने की तैयारी में। आधे से ज़्यादा आप दुबई में देखें, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तानियों की। पढ़े लिखे लोग जिस तरह ब्रेन ड्रेन हो रहा है, निकल रहे हैं। $8 अरब सिर्फ IMF का कर्ज लेने के लिए, बेल आउट पैकेज के लिए कि तनख्वाहें निकाल लें, अपना काम चला लें। और जिन शराइत पर IMF इन्हें कर्जा दे रहा है, अगर वो आप पढ़ें तो ज़्यादा कर्जे की लादी, क्योंकि ये 8 अरब का मांग रहे हैं, उनसे पहले 6 अरब था। ज़्यादा सूद अवाम पर 200% तकरीबन हर चीज़ में इजाफा होगा। तो रियासत को दिवालियापन से बचाने के लिए अवाम की हड्डियों से गोदा निकाल के बेचेंगे। अब एक तरफ तो इनके अपने इत्तेहादियों के और उनके मसाइल हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो भी लड़ रहे हैं। तैयबा राजा और सनम जावेद की लड़ाई नज़र आ रही है, अभी खुलकर ट्वीट्स कर रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं कि जी खदीजा शाह को, तैयबा राजा को, आलिया हमजा को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, फरजाना कोसर, आयशा भुट्टा, इन सब खवातीन को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से एक दफ़ा भी ज़मानत नहीं मिली, लेकिन सनम जावेद को 7 मरतबा ज़मानत कैसे मिली, कौन दिलवाता रहा। अब ये कह रही हैं जी असल हक़ाइक़ वो बाद में लाएंगी। यहाँ एक अहम पहलू देखें, याद रखें, सनम जावेद का नाम तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेटर के तौर पर नामजदगी हुई। पहले इनका नाम मरीम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन में आता रहा, वहाँ कागजात मुस्तरद होते रहे, फिर मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी नाम की बात होती रही। अब सनम जावेद की जो बहन है उसने बड़ा खुलकर जवाब दिया कि दोनों तरफ से जो अपनी अपनी कुर्बानियों का, अच्छा ये एक ट्रेंड शुरू हो चुका है, मैंने देखा है कि सारे मामलात ओहदे और इक़्तिदार के लिए हर शख्स जो है वो कहता है जी मेरे ऊपर जुल्म ज़्यादा हुआ, मेरी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं। अब ये अवाम में इस तरह तकसीम हो गई, इन लोगों के अपने अपने जत्थे, मतलब फ़ैन क्लब्स तो पहले से थे, चाहे वो सहाफ़ी हों, सियासतदान हो, वो अपनी अपनी पसंद के लोगों की तरजीहात के लिए फिर दलाइल भी देते हैं और बाज़ औक़ात वो सही भी होते हैं। अब ये मामला बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह शेर अफजल मरवत के बारे में ट्रेंड शुरू हुआ, फिर उसमें आदिल राजा हैदर महदी के दरमियान क्रॉस प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, क्रॉस टॉक हुई, हमले हुए, गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए गए, दोनों तरफ से साबित किया गया कि ये इस्टेब्लिशमेंट का पिठू है, ये इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, ये गद्दार है, ये मुल्क से भागा है, फलां, ये सारा मामला आप देखते रहे। अब इन सारी चीज़ों में जो लोग भूल जाते हैं बार बार कि खान 250 दिनों से बेगुनाह कैद है। खैबर से कराची तक तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी जमात, और एक सूबे में हुकूमत भी है।
अब अगर आप दुनिया की जमातें देखें तो उनमें भी टॉप 10 में है। अब खान के बयान इस तरह के मामला पे देखें तो खान से तो पहले भी पूछा था जानशीन कौन है, इमरान खान ने कहा मैंने अगर नाम लिया तो 300 लोग आपस में लड़ पड़ेंगे, सरपटोल होगी। और इनके माजी के बयान देखें तो इन सब लोगों के, तो ये कहते थे हमें तो कोई ओहदा नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ खान के लिए लड़ रहे हैं, नजरिए पर खड़े हैं। लेकिन आज ये सब ओहदों के लिए क्यों इस तरह, मतलब मैं इनकी जब देखता हूँ ट्वीट्स और गुस्सा, ये भूल जाते खान 72 साल की उम्र में अपने हाथ में आई हुकूमत को ठोकर मार गया। उन्हें बार बार कहा गया पीपल पार्टी के साथ बैठ के हुकूमत बनाए, मिल जाएगी, सारे मामला ठीक होंगे। खान को पता था हुकूमत नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग जो ओहदों की लालचों में ये कुर्बानियां देते रहे, ये सारे के सारे पहुंच जाएंगे। और बदकिस्मती से हर शख्स ये समझता है मेरी कुर्बानी है, इसमें कोई शक नहीं आपकी कुर्बानियां असर आंखों पर। ओहदा आपका हक है, इसकी अहलियत भी साबित करनी है। जो फरजाना कोसर के साथ हुआ, आयशा भुट्टा के साथ हुआ, इस तरह पता नहीं पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है और पता नहीं कितने नामालूम लोग बेचारे नामालूम ही रहे, उन्हें हम भूल जाते हैं। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं है जिसका मकसद इक़्तिदार में आना था, वरना इक़्तिदार तो खान के जूते की नोक के नीचे था। ये एक तहरीक है जो अवाम ने चलाई, मखसूस नशिस्तों पर औरतों का ज़रूर हक है, लेकिन अब सबको तो ओहदे मिलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो रह जाएंगे, कुछ के साथ ज़्यादती भी होगी। और ये तकरीबन हर जमात में होता है। अभी वो देखें मलाइका बुखारी का, उसको बहन मरती बहन का मुंह नहीं देखने दिया, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम था, दरख्वास्त निकाल दे नहीं किया। शहरियार अफरीदी के साथ इस तरह हुआ, घर से 3 जनाजे। इस हिसाब से तो देखें बहुत सारे लोग मुस्तहिक हैं। 2 साल से अवाम सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, जो मार खा रही है उसकी किसी तरह महंगाई कम कर दें। अब शेर अफजल का मामला भी इसी तरह लड़ते रहते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ अभी जो मामला हुआ है, वजाहती बयान फिर देना पड़ा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के आप शुक्रगुजार हैं, उन्होंने शनाख्त दी, मुश्किल वक्त में साथ दिया और शमूलियत का फैसला इमरान खान का अच्छा किया उन्होंने, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, सुन्नी इत्तेहाद ने वाकई इनके साथ मुश्किल में साथ दिया। इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो अफसोसनाक मामला एक और मुझे नज़र आया, वो अता तारड़ की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जिसमें वो शहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया को दे रहे हैं। ये बड़ा गलत मामला है, अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग में नफरतें पैदा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने प्लेटफॉर्म से शहदाए पाकिस्तान की बाकायदा तौर पर उनकी देखें जो ऑफिशियल आईडीज़ हैं उसमें शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। मुस्लिम लीग नून के हुकूमत के वज़रा पर तनकीद भी की कि शहदा हमारे हीरो है, कौम का मुश्तरका एहसास है, इन पर घटिया सियासत ना करें। ये कुर्बानी और उनकी जान देना है, सारी कौम इसे इज़्ज़त कदर और मोहब्बत की निगाह से देखती है और हकीकत में देखना भी चाहिए। कौम देखें, यहाँ लोगों को अफसोस इस बात का ज़रूर है कि शहदा का इतना अजीम खून आसिफ जरदारी, मोहसिन नकवी, इसहाक डार जैसे चोरों डाकुओं के जस्दे खाकी के करीब भी नहीं आना चाहिए। लेकिन ये वो लोग हैं कि नवाज शरीफ कहा करता था कि शहीदों को पाकिस्तान के झंडे में लपेट के क्यों दफन करते हो। ये आसिफ जरदारी पाकिस्तान के लोगों को ड्रोन में मरवाता रहा, आपको पता है, सबसे ज़्यादा ड्रोन इसके दौर में होते रहे। कितने हमारे बहादुर जवान, अजीम पाक फौज के जवान शहीद होते रहे इस शख्स की जो आज सदर पाकिस्तान बना हुआ। तो दिल दुखता है कौम का ये देख के, क्योंकि शहीद की जितनी इज़्ज़त है उतनी गाजी की भी इज़्ज़त है। अब जर्नेल जो है जंगों में गाजी भी रहे, जिन्हें ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग दहशतगर्द कहते रहे, खुदा ना ख्वास्ता। आपको पता है कितने जालिम लोग हैं आज नहा धोकर पाक साफ हो चुके हैं, लेकिन ये लोग हकीकत में क्या क्या करते रहे। अब जानबूझ के अता तारड़ जैसे लोगों को इमरान खान की तस्वीरें लगा के कुछ लोगों की ट्वीट्स और आईडीज़ बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देनी हो ताकि इन्हें और तरीके इंसाफ को लोगों को मारें। तहरीक इंसाफ ने तो अपना मौक़िफ़ बता दिया, हम शहदा के साथ खड़े हैं, मोहब्बत करते हैं, उनकी इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को अपनी घटिया सियासत से बाज आना चाहिए। अच्छा, अब अमेरिका से बड़ा अहम मामला है, ये बिल्कुल पाकिस्तान वाला मामला। डोनाल्ड ट्रंप ने आज बड़ा ख़तरनाक बयान दिया। उसने कहा जी 2024 के इलेक्शन में इसे धांधली से हराने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसने कहा कोशिश हुई तो फिर सड़कों पर कत्लो गारत होगी। अब जी डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बाद में बयान थोड़ा बदला भी कि मैं तो ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जो बाइडन के लोगों ने इसको फ़ौरन उठा लिया कि जी डोनाल्ड ट्रंप तो एक पुरतशद्दद रहनुमा है। वो इमरान खान वाला मामला, ये ज़हन में रख के बात सुनिएगा। अमेरिका में पहले भी 6 जनवरी उनका कैपिटल हिल जो रियासत का दुश्मन होने का ट्रंप पर इल्ज़ाम, अब तमाम आदाद-ओ-शुमार अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की जीत का सबूत दे रहे हैं। और अमेरिका में इस वक्त आपको पता है मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो बाइडन की हामी है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और उनके जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि बाइडन जैसा बंदा दोबारा आए ताकि जंगों का जो फार्मूला तसलसल चलता रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप जंगों का मुखालिफ है, ये अपने मुल्क की मैशत और लोगों पे काम, ये कहता है दूसरे मुल्कों में जाके आप ना हमला करें, ना उनकी हुकूमतें बदलाएं, ना उनके वज़राए आज़म मुंतखब लोगों को छीनें। ये सबसे बड़ा इसका पॉइंट ये है। अब स्टैब्लिशमेंट वहाँ पूरी कोशिश यही कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन से बाहर करें। अब इससे पहले भी इन्होंने अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट में चाहे डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत जर्नलों के साथ रही। नेटो में जो सुप्रीम कमांडर था एडम जेम्स, उसको इसने अभी मैगजीन में इंटरव्यू दिया। ट्रंप का साबिक जो डिफेंस सेक्रेटरी था उसको इसने इस्तीफ़े दिलवाए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उसके दौर में, वो 4 जर्नल ट्रंप ने अपने दौर में इस्तीफ़े दिए। तो ये बिल्कुल वही मामला है। ऐसा नवाज शरीफ के साथ आर्मी जर्नलों के साथ मामला ख़राब होते रहे, फिर इमरान खान का रजीम चेंज ऑपरेशन का मामला हुआ। लेकिन इमरान खान ने वाज़े तौर पर बात की कि मैं कभी किसी इदारे की तरक्की और किसी की तकर्री या उसकी तनज़ली या उसको उठाना या बुलाना इसमें शामिल ही नहीं था, ये इदारे का मामला है। इमरान खान पर इल्ज़ाम ये लगाते रहे लोग। लेकिन अब जो नजम सेठी ने जो बातें की वो भी बड़ी अहम बातें हैं।
अब इन तमाम तनाज़र में आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पाकिस्तान में मसाइल हल होने का इम्कान है, क्योंकि उसकी पॉलिसी मुख्तलिफ है। बाइडन ने सारी तबाही चढ़ाई है यहाँ पे। अब न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का इदारा, इमरान खान की जीत और धांधली पर भी वही बातें कर रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप की, वही वीडियोज़ जा रही हैं। ये आप याद रखिए। कराची में एक और चीज़ मैंने देखी, आलमगीर खान ने वहाँ पे फॉर्म 45 की मदद से जो है वो वहाँ जो अपने पैनाफ्लेक्स छपवाए। मेरे ख्याल में तमाम हारे हुए उम्मीदवारों को यही करना चाहिए, हर जगह फॉर्म 45 के पैनाफ्लेक्स लगाएं, कम उसको नज़र तो आए ना कोई हारे हुई जो लोग, इनको पता चले। और कल का जो एहतजाज होगा उसमें लोगों की शिरकत से बहुत सारी चीज़ें, रॉन्ग नंबर राइट नंबर खुल के आ जाएगा। अभी कुछ लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप इंटरव्यू करें कुछ ऐसे लोगों का जो आपको पता है बहुत सारे लोग समझते हैं मुतनाज़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उस पर मैं सोच विचार कर रहा हूँ, मैं आपके साथ वो मामला रखूँगा और आप लोगों की राय लूँगा जो लाइव कॉल्स में, तो फिर आप बताइएगा कि करना क्या है। अभी कोशिश है कि अली जो मोहम्मद ख़ान है वो आ जाएं, लेकिन वो भी पता नहीं किसी मीटिंग में फंसे हुए हैं, अफ्तारी का भी मामला है, देखते हैं। अब इसके बाद वो शायद वज़ीर आला जो है नए बने, उनके भाई फैसल अमीन साहब की भी कोशिश है कि वो आ जाएं, क्योंकि उन्होंने आज पेपर जमा कराए हैं, वज़ीर आला के भाई हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, तो उनसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। अपना ख़ास ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।